सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अंगूरी रसमलाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और सबकी फेवरेट होती है। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ठंडी ठंडी चीज़ खाने का मन करता है, तो उसमें हम अंगूरी रसमलाई बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे अंगूरी रसमलाई, जिसके लिए सबसे पहले हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। पैन के अंदर मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। ये मेरा फुल फैट दूध है। हम उबाल आने देंगे। गैस पे हमने रख दिया है। इसमें जैसे ये 1 लीटर है, लेकिन अगर हम कप में मेजर करें तो ये 4 कप दूध है। दूध में उबाला आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। साथ साथ में हम इसे चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर का। इलायची पाउडर का टेस्ट दूध के अंदर बहुत अच्छा आता है, और जब हमारी रबड़ी तैयार होएगी तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ में स्वाद भी बहुत बनेगी। चलाते रहेंगे हम स्पैचुला की हेल्प से, ताकि हमारा दूध तले से लगे नहीं। साथ में इसमें ऐड करेंगे, मैंने 10 से 15 धागे केसर के दूध के अंदर भिगो दिए थे, वो ऐड कर देंगे। चलाते रहेंगे। हमने रबड़ी को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। चलाते रहेंगे। जो साइडों पे मलाई आ रही है उसको भी बीच में ऐड करते रहेंगे। साथ में ऐड कर देंगे 4 टीस्पून शुगर। ये मैं चीनी जो ले रही हूँ, ये देखिए, ये 4 टीस्पून डाल देंगे चीनी को। हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से चीनी को भी, और साथ साथ में चलाते रहेंगे दूध को। चीनी हमने इसलिए कम डाली है क्योंकि अंगूरी रसमलाई के अंदर चीनी लाइट ही अच्छी लगती है रबड़ी के अंदर। आप चाहें तो चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 4 टीस्पून जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। इसकी फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और इसे धीरे धीरे रिड्यूस होने देंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट। जैसे मैंने 10 बादाम लिए और उनको लंबा लंबा काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हमारा हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा केसर का रंग कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। 2 ड्रॉप्स इसमें लेमन येलो फूड कलर में ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे। क्योंकि हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं, इसलिए अंगूरी रसमलाई जो है हमारी येलो कलर की होती है रबड़ी। तो हमारा रिड्यूस हो गया है। जैसे कि मैंने रखा था 4 लीटर, अब ये हो गया है 3 कप। 4 लीटर मतलब कि 4 कप रखा था, अब ये 3 कप रह गया है। इट मीन्स कि हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने पे भी गाढ़ा हो जाता है। कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस ढंग की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है, और ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा। रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम रसमलाई के लिए रसमलाई बॉल्स तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। उसको हम उबाला आने देंगे। तब तक दूध हमारा उबाला आ रहा है, तब तक हम सिरके की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून सिरके के अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी।
और अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और ये घोल बना के हम रख लेंगे, क्योंकि जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें छेना बनाना है। देख सकते हैं आप, दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब दूध को उबाला जैसे आ चुका है, अब हमने जो मिश्रण बनाया था सिरके और पानी का, उसको धीरे धीरे हम दूध में डालते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए फटना शुरू हो गया है हमारा दूध, ये देखिए, तो छेना निकलना हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पनीर को हम ऐसे इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए सारा पानी नीचे बैठ जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। ये देखिए, और इसे अब हम ठंडे पानी से भी धो लेंगे। इसके ऊपर हम पानी इस ढंग से डालेंगे ताकि जितना भी सिरके का असर है वो पानी में निकल जाए। ये देखिए हमने अच्छे से वॉश कर लिया था पनीर को। अब हम क्या करेंगे, किचन नैपकिन हमने ले लिया है, उसके अंदर हम इस ढंग से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और यूँ निचोड़ेंगे इसको। ये देखिए, ताकि जितना भी एक्सेस पानी है इसका वो निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से हम निचोड़ते रहेंगे। अब इसके ऊपर हम कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि जितना भी पानी इसके अंदर एक्सेस हो वो निकल जाए। सबसे पहले मैंने प्लेट रखी, उसके बीच में मैंने किचन नैपकिन जो रखा था जिसके अंदर हमने पनीर निचोड़ा था वो रख दिया है। ऊपर हमने भारी चीज़ जैसे कि चकला रख सकते हैं, कोई भी हैवी चीज़ जिससे कि उसके ऊपर भार डले और एक्सेस पानी बाहर आ जाए, तो ये रख देंगे हम 1 घंटे के लिए। हो गया है हमें पनीर को सेट किए हुए। अब हम पनीर को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम पनीर को धीरे धीरे मसल लेंगे। धीरे से इस हथेली से हम इस ढंग से मसलते रहेंगे। मसल लिया है हमने पनीर को। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मसल हो गया है हमारा पनीर कॉर्नस्टार्च के साथ। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, इतने साइज़ की। ये देखिए, और इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। लीजिए, बॉल्स हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। तब हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई के अंदर मैं 2 कप चीनी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। 2 कप चीनी तो 1 कप पानी। चीनी को अच्छे से पानी के अंदर घुलने देंगे। चीनी हमारी अच्छी सी पानी में घुल गई है, ये आप देख सकते हैं। जो हमने पनीर के बॉल्स बनाए थे वो हम एक एक करके चाशनी के अंदर डाल देंगे। हमने चाशनी की 1 तार या 2 तार नहीं बनानी, बस हमने चीनी को घोलना ही है पानी के अंदर। और अब ये बॉल्स डालने स्टार्ट कर देंगे। ये सभी बॉल्स डाल दिए हैं। अब हम ढक देंगे कढ़ाई को और बॉल्स को पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम लो मीडियम पे रखेंगे। जैसे जैसे पानी उबलता रहता है, चाशनी हमारी गाढ़ी होती रहती है, उसके अंदर हम 1 कड़छी साथ साथ में ये पानी की ऐड कर देंगे, ताकि इसके अंदर
जो हमारे बॉल्स हैं उसके अंदर अच्छे से जो हमारा चीनी का पानी है वो अच्छे से जज़्ब हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए पकते हुए। अब हम जो हमारे बॉल्स हैं वो उनके अंदर जो चाशनी है वो अच्छे से जज़्ब हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। ये लीजिए जैसे हमने ठंडे पानी के अंदर डाला हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टेक्सचर। ये देखिए हम हल्का सा इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, साथ में इसका रस्सा फिर से ये गोलाई में आ जाएगा। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे डिश में। रबड़ी हमारी रसमलाई की ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो अब हम इसको पोर कर देंगे रसमलाई बॉल्स पे। सर्विंग डिश के अंदर इसको अरेंज कर रही हूँ। देखिए इस ढंग से हमने पोर करते रहना है। हमने सारा रबड़ी को पोर कर दिया है, डाल दिया है अपने अंगूरी रसमलाई के ऊपर। और अब हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए बादाम के साथ। ये देखिए गार्निश कर दिया है हमने कटे हुए बादाम के साथ। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हमारी रसमलाई, जिसे हम कहते हैं अंगूरी रसमलाई। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है हमारी रसमलाई। मैं आपको सर्विंग डिश में भी डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, और मैं कट करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने परफेक्टली कट हो रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही परफेक्ट तरीके की बनी है। आप भी ट्राई कीजिए मेरे तरीके से अंगूरी रसमलाई। पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।